राधे माँ की राजलीला। नमस्कार, मैं हूं नवजोत और शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त है मुद्दा का। क्या राधे माँ का रहस्य लोक कायम रह पाएगा? क्या राधे माँ की हकीकत दुनिया के सामने आ पाएगी? आखिर क्यों बॉलीवुड के सितारे राधे माँ पर थे मेहरबान? क्या राधे माँ और बॉलीवुड के रिश्ते के पीछे गहरा राज है? हर बीते दिन राधे माँ से जुड़े राज को लेकर कौतूहल पैदा हो रहा है। मुंबई पुलिस भी राधे माँ के वर्तमान और अतीत से जुड़े कई सवालों के जवाब जानना चाहती है। क्या बुधवार यानी कि कल होने वाली पूछताछ में राधे माँ से जुड़े तमाम सवालों के जवाब मुंबई पुलिस तलाश पाएगी? क्या उसे मिल पाएंगे जवाब? इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। क्या है राधे माँ की राजलीला? पहले ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब के गुरदासपुर की छोटी सी गुड़िया ग्लैमरस देवी में कैसे बदल गई? क्या राधे माँ के ग्लैमरस देवी में बदलने के पीछे माया नगरी मुंबई और बॉलीवुड की हस्तियों का हाथ है? आखिर 36 साल की उम्र में देवी होने के दावे का राज क्या है? दर्शन के नाम पर मेगा शो जैसा इवेंट क्या आस्थावानों को झांसा देने के लिए किया जाता था? बीते सप्ताह कांदीवली थाने में पूछताछ के बाद इस बुधवार को फिर सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच राधे माँ से पूछताछ हो सकती है। भले ही मुंबई की अदालत ने 2 हफ्ते के लिए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी हो, लेकिन राधे माँ को राहत नहीं मिलने वाली। पिछली बार हुई पूछताछ से असंतुष्ट मुंबई पुलिस ताजे सवाल दागने की तैयारी कर रही है। कहा जा रहा है कि बुधवार को होने वाली पूछताछ में राधे माँ से कई ऐसे सवाल पूछे जाने वाले हैं जिससे बॉलीवुड से जुड़ी कई हस्तियां परेशानी में पड़ सकती है। राधे माँ के बॉलीवुड हस्तियों से रिश्ते और उनके दर्शन के नाम पर होने वाले मेगा शो इवेंट्स के बारे में भी पूछताछ हो सकती है। राधे माँ का बॉलीवुड कनेक्शन खासा पुराना है। उनके भक्तों में सुभाष घई, रवि किशन, मनोज तिवारी, अभिजीत, दलेर मेहंदी, डॉली बिंद्रा और अनूप जलोटा जैसी हस्तियां शामिल रही। हालांकि डॉली बिंद्रा अब राधे माँ के खिलाफ सामने आ चुकी है, लेकिन इस दौरान राधे माँ को राखी सावंत और सोनू निगम जैसे समर्थक भी मिले। क्योंकि वो एक महिला है और एक वो विमेन है और विमेन पावर है, उनमें शक्ति है और वो सच्ची है, इसलिए सब लोग जो ढोंगी बाबा लोग बैठे हैं तो उनको कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी हो रही है कि अरे राधे माँ चल गई और राधे माँ का चमत्कार लोगों को पता चल गया तो उनकी तिजोरियां कैसे भरेगी। सूत्रों के मुताबिक राधे माँ का वर्तमान जानने के लिए मुंबई पुलिस ने जब उनके अतीत को खंगालना शुरू किया तो उसे 2013 के बारे में पता चला, जब राधे माँ का बोरीवली इलाके में जन्मदिन मनाया जाना था। इस मौके पर चांद के आकार के गोले से भक्तों के बीच पहुंची राधे माँ। किसी एंटरटेनमेंट शो की तरह शानदार एंट्री का इंतजाम, चांदनुमा स्टेज, आसमान से फूलों की बारिश और सामने भक्तों का हुजूम। मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक ऐसे आयोजनों से पहले दर्शनों को भक्तों के लिए बाकायदा प्रचारित किया जाता था। विज्ञापन भी ऐसे जिसमें न सिर्फ राधे माँ दिखती बल्कि मनोरंजन की दुनिया के सितारों की तस्वीरें भी सोच समझकर पेश की जाती। मकसद होता राधे माँ के दर्शन के कार्यक्रम में लोगों की भीड़ खींचना। जैसा सोचा जाता था वैसा ही होता था। मैंने देखा जो सांवरे, अखियों के झरोखों
13 बरस तक आस्था की इस दुनिया पर राज करने वाली राधे मां की ये कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंची है जहां खुद देवी कहने वाली देवी की नई तस्वीरें सवाल उठा रही हैं। दुनिया के सामने फिल्मी गानों पर थिरकने वाली कथित देवी के ऐसे वीडियो चौंका रहे हैं। यह और बात है कि मुंबई पुलिस की पूछताछ में उन्होंने मान लिया कि वो देवी नहीं। हर दिन कच्चे चिट्ठे खुलने के दावों के बीच राधे मां अब भक्तों के दिलों में उतरने लगी है। उनका नया ठिकाना बन गई है पुलिस की फाइलें, जिनमें दर्ज है दहेज उत्पीड़न का मामला, माता की चौकी में अश्लील हरकतों का मामला, आधी रात को फ्लर्ट करने का मामला, स्कर्ट पहनकर आस्था को चोट पहुंचाने का मामला। क्या इस तरह के आरोपों से जूझने वाली देवी हो सकती है? क्या भक्तों की भीड़ जुटाने के लिए बॉलीवुड की हस्तियों ने राधे मां के साथ कोई डील की थी? क्या पहले पर्दे पर ग्लैमर परोसने वालों की देन है ग्लैमरस देवी राधे मां? बॉलीवुड की हस्तियों के मेकअप मैन और स्टाइलिस्ट की सेवाओं का सच क्या है? इन सारे सवालों के जवाब किसी के पास नहीं, केवल एक के पास है, और वो है खुद राधे मां। क्या मुंबई पुलिस को मिलेगा राधे मां से जवाब? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। यही है बड़ा सवाल और इससे जुड़े बहुत से अहम सवाल भी। सितारों की ये देवी राधे मां है इसका नाम, लेकिन बॉलीवुड कनेक्शन को लेकर बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं। बड़ा सवाल है कि क्या राधे मां को देवी बनाने में बॉलीवुड की हस्तियों का इस्तेमाल किया गया? बड़ा सवाल ये कि क्या बॉलीवुड की हस्तियों ने डील के तहत राधे मां का महिमा मंडन किया? एक अहम सवाल ये भी कि क्या राधे मां ने मुंबई पुलिस की पूछताछ में बॉलीवुड कनेक्शन का खुलासा वो करेंगी या फिर नहीं करेंगी? और क्या राधे मां पर धर्म का धंधा करने का आरोप जो लग रहा है वो जायज है या नहीं? क्या मुंबई पुलिस राधे मां से सच उगलवाने में कामयाब हो पाएगी? तमाम ऐसे सवाल हैं, जवाब जानने की कोशिश हम करेंगे खास मेहमानों से। परिचय में आपका करा देती हूँ। मेरे साथ इस वक्त मुंबई से फिल्म अभिनेत्री प्रगति जुड़ रही हैं। दिल्ली में मौजूद हैं महंत नवल किशोर दास जी। साथ ही साथ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य राजकुमार द्विवेदी, धर्मगुरु HS रावत और साथ ही हिंदू महासभा के ओम जी महाराज जुड़ेंगे कुछ ही क्षणों में। मैं रावत जी सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी कि क्या लगता है, क्या बॉलीवुड ने इस्तेमाल किया या राधे मां ने इस्तेमाल किया, या दोनों के बीच में कुछ डील होती थी और उसके बाद इस तरह से पूरा महिमा मंडन किया जाता था? नवजोत जी, ये ना तो केस बॉलीवुड का है। स्टार्टिंग में जो ग्लोबल एडवर्टाइज थी जो गुप्ता जी की, वो कंपनी ने इनको प्रमोट किया। उन्होंने जैसे जैसे इनको प्रमोट किया वैसे वैसे लोगों को जोड़ा गया। हाँ। जैसे कोई भी संत अपने यहाँ किसी सेलिब्रिटी को लेकर के आता है और ये दिखाने के लिए कि देखिए मेरी एंकरिंग ये सेलिब्रिटी कर रहा है, हाँ। तो आदमी वहां कहीं ना कहीं उस जाल में फंस जाते हैं और धीरे 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 बॉलीवुड भी इसमें इन्वॉल्व होती चली गई। जब उनको लगा कि ये बाकी देवी का रूप है, इनके अंदर कुछ शक्तियां हैं, और जो कुछ लोग वहां इकट्ठे, लेकिन वो तबका ऐसा है जो बहुत ही पढ़ा लिखा तबका है। देखिए क्या फायदा तो उनका भी था, क्योंकि हमने देखा जहां राधे मां के शोज हो रहे हैं पोस्टर में उनकी भी तस्वीरें हैं। तो इसीलिए सवाल ये है कि क्या वो उनको इस्तेमाल कर रहे थे या वो, या फिर दोनों के बीच में डील थी? नवजोत जी, ऐसा होता है कि दोनों को एक दूसरे का स्वार्थ होता है कि आप किसी मुख्यमंत्री को आप लेकर के आइए, मुख्यमंत्री का स्वार्थ यह है कि उसके वहां लाखों लोगों को भाषण देने का मौका मिलता है और अपनी वोट बनाने का मौका मिल जाता है, और दूसरे व्यक्ति को जो वो ऑर्गेनाइज कर रहा है इस प्रोग्राम को, उसको यह बेनिफिट मिल जाता है कि मेरे मुख्यमंत्री के साथ सीधे लिंक है। दोनों का आपस में एक दूसरे का संबंध होता है इसके अंदर, और इसको जो ऑर्गेनाइज करती है वो एक बेहतरीन टीम होती है मार्केटिंग की। वो मार्केटिंग की टीम उस तरह से ये धर्म नीति है। आप राजनीति की बात कर रहे हैं। मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर इसी तरह के हो रहे काम। राधे मां एक धर्म नीति से जुड़ी हुई महिला है। आप बोल लीजिए, आप राजनीति के साथ में धर्म नीति को कैसे मिला रहे हैं? धर्म नीति अलग विषय है, राजनीति अलग विषय है। शास्त्री जी, यहां आप रोज टीवी चैनल पर खुद भी चलते हो और खुद भी देखते हो कि किस तरीके से भीड़ में से लोगों को इकट्ठा किया जाता है कि बाबा जी मैंने आपकी ये चीज की तो मुझे लाभ मिल गया। और जब इस तरह के टीवी स्टिंग ऑपरेशन करती है तो पता चलता है कि उन लोगों को पेमेंट दी जाती है और वो बस भर के आती है और उनको प्लान्ड तरीके से स्क्रिप्ट दी जाती है। और यहाँ इसी चैनल पर महाभारत के द्रोणाचार्य ने प्लान्ड था। क्या ये प्लान था पूरा, यानी दोनों तरफ से डील होती थी? देखिए नवजोत बहन, आपको मैं बड़ा स्पष्ट बता दूं कि कोई भी संत जब अपना आयोजन करते हैं, प्रवचन आदि का कार्यक्रम होता है, तो उसमें एक ट्रस्ट होती है जो आयोजन कराती है। उसमें उन महात्मा या विद्वानों का कोई लेना देना नहीं होता है, बल्कि वो स्वयं पैसा लेते हैं। मुझे अगर कोई भागवत के लिए बुलाता है तो मैं पैसा दे करके थोड़ी वहां पर लोगों को भीड़ इकट्ठी करूंगा। मैं तो स्वयं जो ट्रस्ट आयोजक है उससे कहूंगा भाई मैं तो इतने पैसे लूंगा तब कथा करूंगा तुम्हारे यहाँ। तो इस प्रकार से वहां भीड़ इकट्ठा करने का पैसा किस किस को बांटेंगे बताइए? मैं भीड़ की बात नहीं कर रहा, जो भीड़ में जो लोग होते हैं शास्त्री जी, आप किस किस को पैसा बांट करके इकट्ठा आप करेंगे? ज्ञानी हैं, मैं आपसे बहस इसलिए नहीं करूंगा।
अगर आप झूठ का साथ देंगे और धर्म के विरोध में जाएंगे, शायद आप पाप के बागी बनेंगे। मैं आज इस तरह से चिल्ला चिल्ली की बहस नहीं करना चाहता क्योंकि मेरा गला खराब है, लेकिन फिर भी आज आध्यात्मिक और ज्ञान की बहस जरूर करूंगा आपसे। आप ये सोच के बताइए कि यहां पर इसी चैनल पर IBN7 पर सुरेंद्र पाल जी ने यह माना था कि हमें पैसा दिया जाता है और हमें पैसे के थ्रू जो प्लान स्क्रिप्ट होती है और वह बोली जाती है और हम बोलते हैं और इससे पब्लिक गुमराह होती है। शास्त्री जी, आप उनकी सपोर्ट करो, मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरी कोई दुश्मनी राधे मां के साथ नहीं है, लेकिन धर्म के अंदर जो गंदगी फैल रही है मैं उसका विरोध करना चाहता हूं और आपको भी करना चाहिए। आप एक शास्त्री हैं और आप धर्म के एक पिलर हैं, इसलिए मैं आपसे बहुत ज्यादा इस मूड में नहीं हूं। मैं इस मूड में नहीं हूं कि मैं राधे मां का यहां खुलासा करने के लिए नहीं आया। मैं सिर्फ आपको यह बताना चाहता हूं कि जो धर्माचार्य हैं उन लोगों को टीवी के ऊपर आप देखिए कैसे कैसे लोगों को प्लांट करके बोला जाता है और यहाँ टीवी स्टारों ने एक्सेप्ट किया कि हमें पैसा मिलता है और हम बोलते हैं। रावत जी देखिए, शास्त्री जी बात रखिए, मैं नवल किशोर जी के पास जाऊंगी उसके बाद जी। रावत जी आप ये देखिए, शास्त्रों में श्रद्धा भक्ति समन्विता 2 शब्द आए हैं। श्रद्धा अलग होती है, भावनाएं होती हैं, तब कोई जाकर के किसी के साथ में जुड़ता है। इसकी कोई मार्केटिंग नहीं होती। बांके बिहारी जी का मंदिर सिर्फ श्रद्धा और भक्ति की वजह से, श्रद्धा और भक्ति का विषय है और इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा तुम अपनी भावनाओं के साथ में कुछ भी उनके साथ में जोड़ते रहो, लेकिन जो उनके साथ जो लोग यहाँ पर स्टेटमेंट दे रहे हैं, मालूम है जो लोग केवल श्रद्धा भक्ति है। नवल किशोर जी आपके पास आना चाहूंगी। नवल किशोर जी ये बताएं, क्या राधे माँ के साथ भक्ति और आस्था के लिए लोग जुड़े या फिर बॉलीवुड में लोग इसलिए जुड़े कि उनके साथ एक डील होती थी बाकायदा कि राधे माँ का प्रवचन होगा और किसी ना किसी बॉलीवुड स्टार की फोटो आएगी या फिर बॉलीवुड स्टार की फोटो आ रही है और वहां से भी राधे माँ ने खुद को इनकैश किया? क्या लगता है आपको? नहीं, मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ क्या डील होती थी नहीं होती थी, तो हो जाने। मैं लोग इतना कह सकता हूँ कि धार्मिक जगत में जो लोग हैं, संत के रूप में हैं, धर्माचार्य हैं, धार्मिक लोग हैं, उनकी वाणी समाज को एक नई दिशा देती है, नई चेतना देती है। वही कार्य करते रहे और करते रहना चाहिए। अब ये डील करना वो करना है तो उन लोगों के जो निकट होंगे वही लोग बता सकते हैं। मेरे को तो नहीं पता है कि ऐसा होता है क्या। हम तो इतना कह सकते हैं, हमारे जो साधु संत हैं अभी से नहीं, प्राचीन काल से ही आप इतने ज्ञानी हैं, गांव-गांव जाकर के, आप इतने ज्ञानी हैं और आप ऐसी बात कर रहे हैं कि आपके सामने सारा खेल हो रहा है, हिंदू धर्म के सामने खेल हो रहा है और आप कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता ऐसा हो सकता है। हर बड़े आप जितने भी संत देखेंगे उनके प्रोग्रामों में लोग खड़े होकर के ऐसे रोते हैं कि जैसे आम आदमी रो ही नहीं सकता। रावत जी, राधे माँ के साथ अगर बॉलीवुड ने अपनी फोटो खिंचवा करके और अपने को प्रेजेंट करना है तो उनसे और बहुत बड़े बड़े संत सनातन धर्म में। मैं शास्त्री जी रोकना चाहूंगी। नवल जी आप अपनी बात रखिए। अब ऐसे तो चिल्ला चिल्ला के तो कोई फायदा नहीं है। नवल जी आप बोलिए। अपने समय पर अपनी बात रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना बंधु। मेरा केवल कहना इतना है कि वर्तमान काल में मैं जरूर कहता हूं कि कुछ लोग धार्मिक समाज की आस्था का दोहन तो कर रहे हैं, ये प्रभाव कही है या उनका निजी स्वार्थ है। चाहता हूं आप लोग एक ज्ञानी लोग कहीं भी उचित नहीं है, परंतु एक बात ये भी कहना चाहता हूँ जी। नवल आप ही लोग बोल लिया करो, क्यों बुलाते भाई हम लोग? नवल जी बोलिए। मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूँ, बोलिए नवल जी, मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूँ। मेरा चिंता का विषय ये है, मेरा चिंता का विषय ये है कि कहीं भी प्रदूषण होता है, चाहे धार्मिक जगत में है या अन्य जगत में है, हम सबको उसको समाप्त करने का परम कर्तव्य करना ही चाहिए। किसी को भी किसी की श्रद्धा का दोहन करने का कोई अधिकार नहीं है। परंतु साथ में ये भी कहना चाहता हूं मैं कि अन्य कहीं होता है तो इतना ट्रियल नहीं होता। एक विषय को महीनों आप लोग चलाते हैं, जो लोग अपराधी हैं उनको कानून दंड देगा, ठीक है। अन्य कई जगह होता है वहाँ कुछ ऐसा नहीं दिखाया जाता क्योंकि समाज का डर होता है। हम चाहते हैं कि जो गलत करा उसको सजा तो मिले, को ही बदनाम किया जाएगा। मुसलमान है, ईसाई है, उनके लिए कुछ भी नहीं, वो लोग जब करते हैं गलत काम। ओम जी महाराज, अब मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। ये बताएं कि क्या ये सिर्फ आस्था का विषय है या फिर इसके पीछे कुछ डीलिंग होती है? कह रहा हूँ कि अपराध कोई डीलिंग नहीं होती है, ये आस्था का विषय है। और हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है कि विश्वास एवं फलदायक, विश्वास फल को देता है। विश्वास से जो भी व्यक्ति संत के पास में जाता है उसकी वो इच्छाएं पूरी होती है, उसमें संत का कोई दोष नहीं। विश्वास काम करता है। बिल्कुल ठीक। पत्थर की मूर्ति की हम पूजा करते हैं और वो साक्षात परमात्मा के रूप में हमको फलीभूत होता है। ये विश्वास का परिणाम है। और आप विश्वास को भ्रमित मत कीजिए। आज हमारा ये विश्वास ही तो है कि हम मंदिर में मूर्ति, पत्थर की मूर्ति को की प्राण प्रतिष्ठा करके उसमें हम साक्षात परमात्मा का, राम का, कृष्ण का, माँ दुर्गा का, माँ काली का, सबका हम उसमें दर्शन करते हैं।
कल मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस था राधे माँ के बारे में, तो सोनू निगम ने जो बयान दिया था कि राधे माँ काली स्वरूपा है, मैंने उसका समर्थन इसीलिए किया क्योंकि मार्कंडेय पुराण में लिखा हुआ है कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महत्व रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ठीक है, मैं एक रिएक्शन जरा प्रगति का भी ले लूं, फिर मैं वापस आपके पास आऊंगी। प्रगति, बॉलीवुड का एंगल जरा समझा दीजिए आप, क्या होता है वहां पर? क्या ये सिर्फ आस्था के लिए आते हैं या फिर वो मंच खुद अपनी पब्लिसिटी के लिए भी इस्तेमाल होते हैं? देखिए, ये कहना कि बॉलीवुड उनके साथ अपनी पब्लिसिटी के लिए जुड़ता है, शायद ये गलत होगा, क्योंकि बॉलीवुड के सितारों के पास ऑलरेडी बहुत पब्लिसिटी है। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब आपके कैंपेन्स होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, तो अक्सर सितारों को अप्रोच किया जाता है कि वो कैंपेन करें। जरूरी नहीं है कि आप उस आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं। नहीं, अब मुद्दा सिर्फ ये हो रहा है कि बॉलीवुड अपनी प्रशंसा या पब्लिसिटी के लिए नहीं जाता, अक्सर बॉलीवुड को बुलाया जाता है। लेकिन ये कहने के बावजूद मैं ये कहना चाहूंगी कि जो फेथ है, जो आस्था है, उसको क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल है। हो सकता है कि कुछ लोग वाकई ही उनके साथ जुड़े हों, उनको मानते हों, तो उसको हम क्वेश्चन, या मैं पर्सनली क्वेश्चन नहीं करना चाहूंगी। लेकिन जो विजुअल्स कह लीजिए या जो वीडियोस कह लीजिए जो हमें देखने को मिल रहे हैं, बैंक है उसमें हम अभिनेत्री नहीं, हम जरा उनसे प्रगति से एक रिएक्शन ले लें। ओम जी महाराज जी, प्रगति आप अपनी बात रखिए। जी, मेरा कहना सिर्फ इतना है कि जो विजुअल्स हमें देखने को मिल रहे हैं, एक तरफ हम हर चीज बॉलीवुड पे डालते हैं कि बॉलीवुड में ऐसा दिखाया जाएगा तो आम जनता ऐसा करेगी। आप अगर फिल्मों में सिगरेट पीना दिखाएंगे तो आम जनता उसको फॉलो करेगी। अगर आप फिल्मों में आइटम नंबर दिखाएंगे तो आम जनता में इन सबको लेके और उत्तेजना होगी। तो अगर बॉलीवुड से इतना इन्फ्लुएंस होता है, नहीं, अगर ये सच है तो जिनकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, अगर वो जो हमारा मॉरल कोड, जिसको हम सोसाइटल मॉरल कोड मानते हैं, अगर उसके बाहर कदम रख के वो कुछ भी कर रहे हैं या कर रही हैं, तो उनके फॉलोअर्स भी तो उनको फॉलो करेंगे, तो क्या वो सही होगा? मैं तो खुद इस बात को मानती हूँ कि इंसान कोई भी कपड़ा पहने उसको जज नहीं करना चाहिए। वो सही है। जी, मेरी बात सुनिए। हमारे यहाँ तो जो संत हैं प्रगति, हमारे यहाँ नागा संत हैं, उसमें नग्न रहते हैं, महिला भी नग्न रहती है, पुरुष भी नग्न रहते हैं। तो इसमें देखिए, मन पे, इंद्रियों पे कंट्रोल होना चाहिए। हमारे संतों को अपने इंद्रियों पे कंट्रोल है और उस कंट्रोल की वजह से इन सब चीजों का असर नहीं पड़ता। ये बात सही है। आप ये देखिए कि चाहे वो मर्डर फिल्म हो या कोई और फिल्म हो, बिल्कुल नग्नावस्था में अभिनेत्रियां आती हैं, उसका असर पड़ता है हमारे बच्चों के ऊपर, उसका बुरा असर पड़ता है। इसको तो आप लोग रोकते नहीं, इसके खिलाफ तो आप लोग बोलते नहीं। हम लोगों को सिनेमा हॉल में जाकर के पर्दे फाड़ने पड़ते हैं, जलाने पड़ते हैं, ये हमको करना पड़ता है। आप लोग उसके बारे में कुछ नहीं बोलते। जो 3 घंटा अंधेरे कमरे में आप बैठ करके आदमी देखता है, उसका मन मस्तिष्क पर पूरा असर पड़ता है। इसीलिए मैं तो फिल्म इंडस्ट्री से भी ये निवेदन करता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग अच्छा ज्ञानवर्धक और संस्कृति वर्धक फिल्म बनाएं, दिखाएं, पब्लिक उसको भी देखेगी। सिर्फ भोंडी फिल्मों को पब्लिक नहीं देखेगी। राधे माँ पर ही रहते। रावत जी, अब आप इन दलीलों पर क्या कहेंगे? ये एक आस्था का सवाल, इनका ये कहना, और कोई किसी को इस्तेमाल नहीं कर रहा है, यहाँ पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। बॉलीवुड कनेक्शन, लेकिन नवजोत जी, हर आदमी का अपना अपना ब्रेन है, अपने अपने तरीके से बोलते हैं, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूंगा कि इस दुनिया में ज्ञान पाखंड की सीढ़ी से ऊपर उठता है। बड़े बड़े ज्ञानी जो लोग हैं, हिमालय की कंदराओं में बैठे हुए हैं, उनको कोई नहीं जानता। जब इसको प्रमोट किया जाता है तो एक आडंबर का सहारा लिया जाता है। इसमें लोग एक दूसरे को गुमराह करते हैं और बुलाया जाता है कि आप वहां जाइए, वहां जाइए, इस तरीके से करिए, इस तरीके से करिए। इसलिए जो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का वहां सहारा लिया गया, आपको कहीं गुमराह किया? रावत जी, मैं इसका इसलिए उदाहरण हूं, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे सहयोगी लोगों को हमारे यहाँ शास्त्र में लिखा है कि अपूर्वम और मेरे को भी इस तरह की एजेंसियों ने बोला कर, रावत जी हम आपको स्टार बना देंगे, आप एक एंकर ले लीजिए फिल्म इंडस्ट्री की, कोई रिटायर हो तो आपका नाम ऊपर हो जाएगा। मैं कहा नहीं, अगर मेरे ज्ञान में शक्ति है तो मैं ऐसे ही रहूंगा। ये तो लोग कॉन्टैक्ट करते रहते हैं। ये आस्था है, ये आस्था है या धर्म के नाम पर धंधा किया जाता है? नहीं, ये धर्म के नाम पर नवजोत जी लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल और गुमराह किया जाता है। लोगों को हमारे यहाँ शास्त्र में लिखा है अपूर्वम संजयात। दूसरी तरफ हमारे यहाँ मानस में लिखा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। हम लोग तो जितने भी संत हैं
वो हम अपने आप दोनों यहाँ ज्ञानी बैठे हैं, ओम जी महाराज भी ज्ञानी बैठे हैं, शास्त्री जी भी। आप इनकी सत्संग की कोई एक आध दो लाइन मुझे बता दो, क्या बोलती है ये? अरे सत्संग यदि वो बता तो दो। नहीं, उनके अंदर जो दैवी शक्ति है वो सिर्फ बैठते हैं। देवी शक्ति भी तो मुंह से बोलेगी। नहीं, उसके लिए मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है। देवी शक्तियां अनुभूत अनुभव किए जाते हैं, बोला नहीं जाता। वो खुद ये बात कह चुकी है, देवी शक्ति नहीं है तो ईश्वर करता है। वो कहते हैं कि वो ऐसी कोई शक्ति उनके पास है। ये उनकी महानता है, ये उनकी महानता है, ये उनकी लिखा है विद्या ददाति विनयम। वीडियो पड़ा हुआ है, विद्या ददाति विनयम, उनकी विनम्रता है, उनमें अहंकार नहीं है। उनकी वेबसाइट के ऊपर एक वीडियो है, आप वेबसाइट खोल करके देख लो। मन साची जान, आप उनके अंदर अहंकार नहीं है। देखो, उसमें लिखा है कि जो मेरी 9 चौकी करवाएगा उसका काम होगा। मुझे बुलाइए, 9 चौकी करवाइए, उसका काम होगा। उनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है। हमें उनसे कोई विरोध पर्सनली नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि आप धर्म बढ़ाइए। स्वयं ज्योतिषी है, साधना कोई करेगा तभी उसका फल मिलेगा ना। आप एक चीज बताओ, उनको कोई धर्म की ज्ञान है ओम जी महाराज? कोई आप एक चीज बता तो दो कि ये धर्म का वो पहलू लेके चलती है। आप प्रवचन करते हो, आपको मंत्र याद है, आपको श्लोक याद है, आप ज्ञानी है, महापुरुष है, आप कोई चीज तो बताओ उनकी एक आध। हम भी मान लेते हैं, शास्त्री जी बता दें, हम मान लेते हैं। नहीं, साधिका के लिए वो साधिका हैं। या मुंह बंद करके आप किसी को ऐसे ही बोल दोगे कि देवी है? जो साधक होते हैं वो मौन व्रत में उनके जो गुड वाइब्रेशंस हैं वो लोगों पे इफेक्ट करते हैं। तो क्या जो मौन वाइब्रेशन जो लेते हैं आप बोलते नहीं है क्या? मंदिर में आपका ज्ञान यहाँ झलक रहा है कि नहीं झलक रहा? आप मंत्र बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे? यहाँ वो तो ठीक है, ज्ञान झलक रहा है, उनसे बुलवा के दिखा दो। देखिए, उनसे बुलवा के दिखाओ। वो तो साधना करती है, साधिका है। अच्छा, वो बोलेंगे नहीं? नहीं, बोलेंगे नहीं। मंदिर में एक पत्थर की मूर्ति रखी हुई है, वहां पर लोग जाते हैं, तभी तो लोगों को सबसे बड़ी बात यह है। होती है। ओम जी महाराज सुनो मेरी बात, जो मुझे सबसे बड़ी बात ये लग रही है कि संसार के जो लोग हैं वो अपने दुखों से दुखी नहीं है, दूसरा पड़ोसी सुखी क्यों है इस बात से ज्यादा हम दुखी इस बात से। धर्म में गंद घुल रहा है। आप बेकार की बात मत करिए। आप हिंदू धर्म के स्तंभ में, आप शास्त्री हैं, आप बेकार को गुमराह मत करिए लोगों को। रावत जी को लग रहा है आप गुमराह कर रहे हो। राधे माँ के कम से कम तुम ऊपर से अरे मेरे राधे माँ के सुखों से क्या लेना है? मुझे कौन सी 1.5 करोड़ की गाड़ी में चलना है? लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि धर्म के अंदर पाखंड नहीं होना चाहिए। अगर उनके पास ज्ञान है तो शास्त्रार्थ के लिए आए। अरे अगर शास्त्रार्थ के लिए आए ना ज्ञान है तो। प्रगति का बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। प्रगति बिल्कुल सही, आपने एक सवाल यहाँ पर किया है कि अगर कोई उन्हीं का कोई भक्त अगर उनके खिलाफ आवाज उठाता है तो उसको भी निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। उनका भक्त आवाज नहीं उठा रहा है, उसको उनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए पैसा दिया गया है। रुकिए अब इसमें बहुत सारे सवाल उठाएंगे। अगर उनको पैसे दिए गए तो बहुत सारे लोगों को और भी पैसे दिए गए, ये भी बात उठेगी। राधे की राजलीला और इसी पर हम कर रहे हैं चर्चा और तमाम अहम सवाल हैं। प्रगति, ब्रेक पर जाने से पहले आप एक सवाल कर रही थी, जरा वो सवाल यहाँ पर रख दीजिए, मैं सबसे जवाब ले लूंगी फिर से संक्षेप में। प्रगति जी, मैं ये जानना चाह रही थी कि जो राधे माँ के खिलाफ इस वक्त उनकी एक भक्त हैं जो सामने आई हैं, जिन्होंने कुछ जिनके कहने पे, जिनकी कथना पे एक केस फाइल किया गया है, तो अगर वो उनकी भक्त हैं तो वो ऐसा क्यों करेंगी? क्योंकि अगर वो अपने आप को राधे माँ कहती हैं और वो माँ हैं तो माँ से तो उसका कोई भी बच्चा नाराज नहीं होता है। एट द एंड ऑफ द डे अगर माँ ने थप्पड़ भी मार दिया तो आप थोड़ी चले जाते हैं शहर में माँ की बदनामी करने के लिए। तो अगर ऐसा हो रहा है इसका कोई कारण तो होगा। उस भक्त को जो उनको आंख बंद करके विश्वास उन पे कर रहे थे कल तक, वो आज उनके खिलाफ, उनमें से अगर वो एक भी है तो वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने खुलासा किया है। ओम जी महाराज जवाब रख दीजिए। कल मैंने राधे माँ के पक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, सभी चैनलों में चला भी। उसमें मैंने ये बात खुलासा किया था, लिखित मेरे मीडिया प्रभारी का उसमें सिग्नेचर है। मैंने उसमें ये कहा था कि जो इस देश को 2 तरह के संगठन गुलाम बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं, जिसमें उत्तर पूर्वी राज्यों में बना ही दिया है ईसाई। वो लोग जो ईसाई मिशनरियां हैं वो हिंदुओं को ईसाई बना करके ईसाई देश बनाना चाहते हैं। इधर पश्चिम बंगाल से लेकर के कश्मीर तक जो मुस्लिम संगठन है जो इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं, वो पश्चिम बंगाल से लेकर के कश्मीर तक इस्लामिक देश बनाने के लिए, इसके लिए पेट्रो डॉलर्स और US डॉलर्स इन लोगों को दिया जाता है।
और इनको ये कहा जाता है कि तुमको हम मुंह मांगे पैसा दे रहे हैं, तुम सिर्फ वही कहोगे, वही लिखोगे जो हम कहेंगे। पर भी लग रहे हैं ये आरोप, तो उन पर भी लग रहे हैं। उन्हीं के जो गुरु भाई हैं, उन्होंने कांगड़ा में उन्होंने ये आरोप लगाया है और कि ये जिस शायद तरीके से वो पूरी जमीन हड़पना चाहती है। देखिए वो उनको भी तो पैसा मिला है, कन्वर्शन की बात उनको भी मुसलिम संगठनों से पैसा मिला है। अभी आपने देखा है कि जंतर मंतर पे हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया, इसी तरह से हिंदुत्व को बदनाम करके मुसलमान बना करके ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। ओम जी, आपकी बात मैं मान लेता हूँ कि राष्ट्रीय साजिश है, मैं मान लेता हूँ, साजिश है। चलो अंतर्राष्ट्रीय साजिश मान लेता हूँ कि यहाँ कहीं हम उसके शिकार हो रहे हैं, लेकिन हमारा जो सनातन धर्म है वो किसी ज्ञान के ऊपर टिका होता है, किसी सिद्धांतों पर टिका होता है। राधे माँ कौन से सिद्धांत पर टिकी हुई है, कौन सा वो प्रवचन करती हैं, कौन सा धर्म का प्रचार प्रसार करती हैं, कौन वेदों का है, गीता का है, रामायण का है, भागवत का है, कोई एक चीज सिर्फ एक ध्यान है, ध्यान है या योग है या समाधि है। मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिए। हमारे एक बड़े अच्छे मित्र थे सत्य साईं बाबा, वो कोई प्रवचन नहीं करते थे, अभी उनका स्वर्गारोहण हुआ वो, और उनको पूरे विश्व ने उनको भगवान घोषित कर दिया। उनका नाम भगवान सत्य साईं बाबा था। जिस शिरडी के साईं बाबा के खिलाफ हमने और शंकराचार्य जी ने आंदोलन किया था, वो उन शिरडी के साईं बाबा को आज लोग भगवान के रूप में पूछते हैं। वो कोई कथा प्रवचन नहीं करते थे। अरे प्रवचन तो करते थे। देखो ये बात आप मत बोलिए, ये वो कुछ ना कुछ चमत्कार थे जो वो बोलते थे या कुछ भी लोगों को इकट्ठा करते थे। कोई चमत्कार नहीं था, कोई चमत्कार नहीं राधे माँ के पास आप एक चीज तो बताओ, या तो चमत्कार बताओ कि ये चमत्कार करती है, या ये बताइए आप इनके पास ज्ञान है या योग है, समाधि है, राधे माँ के पास नहीं, राधे माँ के पास में चमत्कार है क्या? मैं उनको काली माँ का प्रतिरूप इसीलिए मानता हूँ, सुन लीजिए आप ध्यान से, काली माँ का प्रतिरूप मैं राधे माँ को इसीलिए मानता हूँ क्योंकि वो साधिका है, सदैव 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 वो, एक मिनट सुन लीजिए, सदैव वो सदैव वो 5 तत्वों से बने हुए हमारे यहाँ लिखा है सर्व महाशक्ति के साथ तुलना मत करिए। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ लिखा गया है कि आप अपनी बात वापस लीजिए, आप गलत बोल रहे हैं। सर्वम ब्रह्ममयम जगत, आपने गलत बोला है। सुनिए, मानस में भी लिखा है कि सिया राममय सब जग जानी करो नाम जोरी जुग पानी। उस महाशक्ति काली के साथ तुलना करके आपने गलती की है। मैंने कोई गलती नहीं की है। नहीं, भारत देश की जनता से आप माफी मांगिए। बिल्कुल माफी नहीं मांगूंगा। नहीं, आपको माफी मांगनी पड़ेगी, आपने गलत बात। यदि नहीं, आपने ओम जी गलत बात कही है। सर्वम ब्रह्ममय जगत, मानस कहता है कि सिया राममय सब जग जानी। नहीं, देखिए आपने उस महाकाली के साथ में राधे माँ पंच तत्वों से बने हुए, देखिए महाकाली का कोई तत्व नहीं होता है, उन दैवी शक्तियां तत्वों से हीन होती हैं, उनमें कोई तत्व नहीं होता, उनका शरीर नश्वर नहीं होता। राधे माँ की तुलना आप काली माँ से करेंगे, इसके लिए आपको क्षमा मांगनी पड़ेगी। ओम जी आपको क्षमा मांगनी पड़ेगी, आपने गलत बात कही है। नहीं, आपने शास्त्र विरुद्ध बात कही है। ओम जी आपने शास्त्र विरुद्ध बात कही है। जो अनन्य श्लोक बोल करके तोड़ मड़ोड़ कर पेश मत करिए। मुझे बहुत सारे श्लोक आते हैं, मुझे जितने श्लोक आते हैं आपको नहीं आते, लेकिन आपने भावना के साथ खिलवाड़ किया है। बिल्कुल नहीं, मेरे खिलाफ और सोनू निगम के खिलाफ कल बहुत सारे, वो ठीक है, सोनू निगम के खिलाफ होनी चाहिए कार्रवाई, उसमें गलत बात बोली है। नहीं पड़ता इस प्रकार से आप राधे माँ के समर्थक हैं, लेकिन इस प्रकार का समर्थन नहीं करेंगे कि आप और ये ब्रह्मांड है तो उसका रूप मानने में कोई बुराई नहीं है। हड्डी मांस से बना हुआ शरीर राधे माँ का शरीर है, उसको आप काली माँ से तुलना करेंगे। ये आपने वैष्णवों का काम किया। जिस वक्त काली माँ की प्रकट थी तो वो भी हड्डी मांस की थी ना। आइडियोलॉजी से सहमत नहीं है, नहीं, ओम जी आपने गलत बात की। देखिए मनुष्य शास्त्री जी, एक सवाल मेरा नवल किशोर जी से। नवल किशोर जी, सिंपल एक हाँ या ना में ये जवाब दीजिए, राधे माँ जो कुछ भी कर रही हैं, क्या उससे हिंदू धर्म को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? राधे माँ तो कुछ कर ही नहीं रही। नहीं, अब जवाब देने दीजिए। देखिए वो नहीं बोले जब तक हम लोग कि श्रद्धा का दोहन करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। हाँ। श्रद्धा का दोहन करने का अधिकार किसी को नहीं है। संत भगवान नहीं हो सकता, संत मार्गदर्शक हो सकता है। बिल्कुल ठीक। और भक्त भगवान के होते हैं, किसी व्यक्ति के नहीं होते। ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। संत समाज का मार्गदर्शन करते हैं, इसलिए भगवान ने उनको कोई शक्ति दी है, उनने कोई उपासना की है तो समाज का मार्गदर्शन कर सकते हैं। बाकी संतों का भेष तो कपट मुन्नी ने भी रखा था, संत का भेष तो कान्हे में नहीं भी रखा था। तो संतों का काम तो इतना है समाज का मार्गदर्शन करना,
परमात्मा के विषय में बताना और उस पर चलने की प्रेरणा देना। नवल किशोर जी, परंतु आप ये बताएं, वर्तमान नवल में किशोर कुछ जी, लोग जरूर श्रद्धा का दोहन कर रहे हैं, उनसे समाज को सावधान रहना चाहिए और परमात्मा की आराधना करना चाहिए, व्यक्ति की आराधना नहीं, परमात्मा की आराधना करो। परमात्मा को इशारा कर दिया, जवाब उनका हाँ, उनका कोई मिल विद्वान, गया। कोई संत, बिल्कुल कोई नवल जी। विदुषी है, ठीक है। कोई अच्छा रास्ता बताता, उसका अनुसरण करो। जी, अब पूछे शास्त्री जी क्या कह रहे थे? मैं नवल किशोर जी बैठे हैं यहाँ पर, महामंडलेश्वर है, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, ओम जी कह रहे हैं कि राधे माँ और महाकाली की तुलना हो सकती है। देखिए, राधे माँ एक संत हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो महाशक्ति जो है पंच भौतिक तत्वों से बना हुआ शरीर और जो महाशक्ति है जिसमें कोई तत्व नहीं होता, उसके साथ तुलना कैसे हो सकती है? तुलना शब्द कहा ही नहीं है उसमें। क्या ओम जी की तुलना? नहीं, नवल किशोर जी, आप बताइए कि ओम जी की तुलना ठीक है? रिकॉर्डिंग हुई पड़ी है, और अगर ओम जी की तुलना ठीक नहीं है तो क्या इस नेशनल चैनल पर बैठ करके ओम जी को माफी मांगनी चाहिए या नहीं? उस प्रकार का भी देखिए, इस प्रकार की तुलना आप करेंगे तो गलत है, मैं इसका विरोध करूंगा। नवल किशोर जी का जवाब सुन रहे हैं आप लोग? ओम जी महाराज, जो सवाल आप पूछ रहे हैं महामंडलेश्वर जी ऑलरेडी उसका जवाब दे चुके हैं इशारों में। आपने नवल किशोर जी का जवाब सुना? मैंने सुना और उनका जवाब मैंने समझ लिया। आपने नहीं सुना होगा, मैं बता देती हूँ। नवल किशोर जी ने सीधे तौर पर ये कहा कि वो संत भी नहीं है, मैं उनको एक संत भी नहीं मानता हूँ राधे माँ को, सिर्फ एक महिला है, सिर्फ वो एक महिला मानते हैं। महंत नवल किशोर दास जी से सर्टिफिकेट लेने के लिए नहीं है, उनको महामंडलेश्वर बनाया गया है जो नाखाड़ा का, और वो महामंडलेश्वर है, उनके पास में लेटर है, मेरे पास में कॉपी है, आप कल बुलाइए, मैं उनकी कॉपी दिखा देता हूँ आपको। अभी तक उनको महामंडलेश्वर का पद से हटाया नहीं गया है, और यदि वो संत नहीं है तो इतना बड़ा जो नाखाड़ा ने उनको महामंडलेश्वर का पद दिया। मैं लौटती हूँ प्रगति इतना बस, चिल्लाने से कुछ नहीं होता, आवाज सुनो, पहले सुन लिया करो किसी की। ओम जी मेरी बात सुनिए, चिल्लाने से कुछ नहीं होता बंधु। अखाड़ा परिषद ने उनको निलंबित कर दिया है, मेरा किसी से कोई द्वेष नहीं है, वो कोई प्रतिबद्धता नहीं है, कोई लेटर जारी नहीं किया है, उन्होंने कोई पत्र जारी नहीं किया है, दिखाइए वो पत्र। मैं आपको पत्र दिखाता हूँ, महामंडलेश्वर को बनाने में कोई पत्र नहीं दिया जाता, टीवी पर दिया गया है, उनके पास कोई पत्र नहीं दिया जाता। मैं भी जानता हूँ नहीं दिया जाता है, लेकिन उनके पास पत्र है। उस पत्र को दिखाइए, आप मैं दिखा दूंगा, आप दिखाइए इस पत्र को, अभी दिखाइए। अभी महामंडलेश्वर बनाने में कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं होता, आप गलत बात मत बोलिए। लेकिन उनके पास है, राधे माँ का सम्मान होना चाहिए। एक महिला है, इसलिए उनका टारगेट किया जा रहा है, एक महिला को टारगेट किया जा रहा है, और पुरानी कहावत है महिला महिला की दुश्मन है। फिर आपने क्यों बनाया इतने हजारों संतों ने मिलकर के? ठीक है प्रगति, हजारों संत थे उनमें जिसमें उनको बनाया गया था। इतना मानना है कि यहाँ सभी धर्मशास्त्री बैठे हैं, कुछ उनके इस प्रकार की चर्चा करने से कोई समाज को लाभ नहीं जी, नवल जी लौटती हूँ। सभी सही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? अगर वो जिस बात का वो प्रचार करती हैं, जिस विश्वास की वो बात करती हैं, जिसका वो प्रचार करती हैं, अगर वो सही है तो सभी उसको मानने चाहिए। मानव सेवा की बात करती है, लोगों की सेवा करती है, सेवा करने के लिए प्रेरित करती है, बात सुन लीजिए ना, वो सुन रही है। केसेस आ रहे हैं, जो उनके खिलाफ केसेस सामने आ रहे हैं। देखिए, अगर हम खुद को बिल्कुल सही मानते हैं या ऐसा उनके भक्तों का मानना है कि वो भगवान का एक रूप है, तो भगवान तो कभी गलत होते ही नहीं। अगर आपने उनसे सवाल भी किया तो जवाब तो बिल्कुल सही निकलना चाहिए। किसी भी चीज का खुलासा करने के लिए क्वेश्चन मार्क्स क्यों आने चाहिए? जैसे हमें रिपोर्ट्स मिल रही हैं, जैसा हम देख रहे हैं, हम उनके बारे में सिर्फ सुन और पढ़ ही रहे हैं। हर इंसान उसका साजिश है, अंतरराष्ट्रीय साजिश है, उनके बहाने से हिंदुत्व लेकिन अंतरराष्ट्रीय साजिश क्यों होगी? यही तो हम जानना चाहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय इस्लामिक देश बने, ये अंतरराष्ट्रीय साजिश है। बेटी प्रगति, आपको नहीं मालूम है इसमें इस्लामिक देश? आप क्या कहना चाहते हैं सारे हिंदू सिर्फ राधे माँ को फॉलो करते हैं कि उनको अगर उनके खिलाफ आपने कुछ कह दिया तो सारा हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा? जी नहीं, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानती, और मेरे हिसाब से धर्म की बहस है ही नहीं यहाँ पे। हिंदू मुस्लिम की बहस या बिल्कुल हिंदू मुस्लिम की बहस है, बिल्कुल गलत ये होगा। मुस्लिम संगठन के लोग पैसा देकर के झूठे आरोप लगाते हैं। और एक चीज बिल्कुल गलत। जिन लोगों ने आरोप लगाया है, ये आरोप इन आरोपों में उनको निर्दोष सिद्ध करके अंडर सेक्शन 182 के अधीन इन सब उन्हीं अपराधों में हम दंडित करवाएंगे। ये सारे गिरफ्तार होंगे, इन सबको भी गिरफ्तार करवाऊंगा जो जिन्होंने आरोप लगाया है। आने वाला समय बताएगा। राधे की राजलीला जिस पर हम कर रहे हैं चर्चा, और वक्त की कमी है। रावत जी, मैं बस आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए विरोध के स्वर भी यहाँ पर उठ रहे हैं और राधे माँ के पक्ष में भी बहुत से लोग हैं। अगर प्रगति ये सवाल उठा रही हैं कि अगर
कुछ ऐसे लोग जो उनके इतने ज्यादा भक्त थे, जो अंध श्रद्धा थी जिनकी, अगर वो उनके खिलाफ हो सकते हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ बात होगी। क्या ये तमाम राज खुल पाएंगे या नहीं? नहीं खुलेंगे राज। हमारे सामने डॉली बिंद्रा जी ने अपने बहुत सारे राज खोले हैं और आज उनके लोग भी हमारे पास भी आए हुए हैं और धीरे धीरे सब राज खुलेंगे। लेकिन अब मेरा विरोध सिर्फ राधे माँ से नहीं है। मैं फिर कहना चाहता हूं, हम जो सनातन धर्म में जो गंदगी फैल रही है उसको रोकना चाहते हैं और राधे माँ अभी भी ज्ञान के फेवर में आती हैं और वो ज्ञान ग्रहण कर लेती है, सही से संन्यास कर लेती हैं और इन चीजों को बाकायदा प्रेस में आकर के बोल दें तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, अगर वो सच्चे रूप से धर्म का काम करें तो। और जो ये बात कर रहे हैं, और मैं जनता को फिर कहना चाहता हूँ, गुरु बनाने से पहले आप एक बार देख लें कि आपके गुरु कहीं ऐसे तो घंटाल के रूप में तो नहीं है, कहीं आपका मिसयूज कर रहे हो। मैं जनता को आपके चैनल के माध्यम से अवेयर करना चाहता हूं, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। मैं आपको एक बात बता दूं, जो रावत जी की परेशानी मुझे लग रही है, इनको राधे माँ से परेशानी कोई नहीं है। सबको करना चाहिए। इनको परेशानी के कारण 3-4 हैं कि उनके पास बड़ी गाड़ियां क्यों हैं, इनके पास परेशानी पब्लिक को परेशानी है, शास्त्री जी पब्लिक को परेशानी है और वो पब्लिक के पैसे परेशानी हो गए, उनको ज्ञान पैसे को लोगों को चीटिंग किया गया है। ये बताइए एक संत को बड़ी गाड़ी से होता है, संत को अधिक होता चाहिए, संत को ज्ञान की बात करनी चाहिए। संत का ये मतलब नहीं है कितनी बड़ी बड़ी गाड़ी घूमेगा। बड़ा सवाल यहाँ पर यही है, कल राधे माँ को जाना है, पेशी है, लेकिन क्या वो तमाम राज खुल पाएंगे या नहीं? क्या मुंबई पुलिस में जो पूछताछ है, क्या बॉलीवुड कनेक्शन सही से निकाल पाएगी नहीं, उस पर रहेगी हमारी नजर और इस खबर पर भी रहेगी नजर। फिलहाल मुद्दा में आज के लिए इतना ही। तमाम खास मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।